अच्छा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 13,85,522, कुल मौतें 32,063, कुल ठीक हो चुके 8,85,577, सक्रिय मामले 4,67,882। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार राज्यों के साथ एक बैठक करने जा रही है, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए कहा जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अगस्त से देश अनलॉक 3 में प्रवेश कर सकता है। इसको लेकर सरकार के स्तर पर बातचीत जारी है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अनलॉक 3 में स्कूलों को खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतिम क्षण में अपना इरादा बदल लिया है। इस विषय पर हुई बातचीत में शामिल एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मास्क पर बनी मधुबनी पेंटिंग इस कोरोना काल में भी काफी लोकप्रियता हासिल कर रही है। मधुबनी पेंटिंग के कलाकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मास्क पर बनी मधुबनी पेंटिंग और इसके बढ़ते उपयोग की जमकर तारीफ की। इस कठिन परिस्थितियों में भी कलाकारों ने अपने लिए खुद रोजगार ढूंढ निकाला। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के कारण असम के नागांव जिले में सामान्य जीवन बाधित हो गया है। लोग अपने सामान और जानवरों को अस्थायी शेल्टरों में ले जाने को मजबूर हैं। फिलहाल कुछ लोगों ने एक स्कूल में शरण ली है, जहां उन्हें भोजन दिया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट EMI-SAT ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताज़ा तस्वीरें हासिल की है। इसके मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी तादाद में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती नजर आ रही है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना की यह तैनाती बेहद अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा के दायरे में हम जो भी कुछ करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अफगान सिख निदान सिंह जी, जिनको पिछले महीने तालिबानी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, हाल ही में उनको छोड़ा है। वह रविवार को अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। भारत पहुंचने पर उन्होंने अपहरणकर्ताओं की बर्बरता को बताया और अपनी मातृभूमि पर वापस आने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। कांग्रेस की तरफ से देश भर के राजभवनों के सामने होने जा रहे प्रदर्शन से एक दिन पहले राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने रविवार को अपने आधिकारिक निवास राजभवन की सुरक्षा स्थिति और राज्य में कोविड-19 संकट की समीक्षा की। राजस्थान में सियासी घमासान अब केंद्र बनाम राज्य बन गया है। इस बीच अब कांग्रेस ने मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सियासी संग्राम के बीच जयपुर पहुंचे AICC के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की कार्यशैली को कटघरे में रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से फौरन विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने के बाद एक तरफ जहां गहलोत जी ने धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो लोग राजभवन का घेराव करने आ जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि राज्यपाल केंद्र में मालिक के इशारे पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भविष्य को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने चुनौती दी है कि जिस किसी को उनकी सरकार गिरानी है, गिराकर दिखाए। ठाकरे जी ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में यह बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने रविवार को कहा कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा और देश की जनता भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार देगी। वह कांग्रेस के स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान में भाग ले रहे थे।
इस अभियान में बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इस वर्ष राज्य में पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी एवं पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं करने तथा इन पाठ्यक्रमों में अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। यूजीसी की गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अशोक भूषण जी की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।